Welcome friends. I hope you guys are healthy, cool and wonderful as well as making your preparation strong. Now today we can discuss the Kirchhoff voltage law. Okay. In previous lecture we can study about the Kirchhoff current law and this is first law of the Kirchhoff. Okay. And in second lecture we can study about the Kirchhoff voltage law and this is also known as a KVL. Okay. In order to start this lecture, first we have to discuss some basic about it. Okay. तो देखते हैं, तो इसको देखने से पहले हम कुछ देखते हैं इसमें बेसिक क्या होती हैं। इसको समझने के लिए इसका डिफिनीशन तो हम आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं वो बेसिक चीज़ होती क्या है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि जो करंट का फ्लो होता है ना, वो किधर से किधर की ओर होता है, क्योंकि हम बैटरी या सेल में जानते हैं कि 2 टर्मिनल होता है, एक हाई टर्मिनल हाई पोटेंशियल का टर्मिनल, एक लो पोटेंशियल का टर्मिनल, जिसे आप ऐसे दर्शाते हो, ये हाई होता है, ये होता है लो। ठीक है ना। कहने का मतलब है ये जो पॉजिटिव होता है ना, इसका हाई पोटेंशियल का टर्मिनल होता है। जैसे कि अगर ये 12 वोल्ट का है ना, तो ये कितने वोल्ट का होगा, 10 वोल्ट का, एक कम ही होगा इससे। मैं आशा करता हूँ ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो देखिए हम करते क्या, पहले एक सर्किट को ड्रा करते हैं और उसमें कुछ देखते हैं। सिंपल सर्किट ही बनाएंगे हम। यहाँ पर कोई कुंजी के लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या मानते हैं, भी हो रहा है। मतलब इसका जो पोटेंशियल है, इस प्लेट का पोटेंशियल, इस प्लेट का पोटेंशियल, पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं विभव। इन दोनों के पोटेंशियल का जो अंतर आ रहा है वो क्या हो रहा है, कैपिटल भी हो रहा है। ठीक है। और इसका जो भी हो रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, करंट का जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। करंट का जो फ्लो होता है, ध्यान दो, करंट का फ्लो जो होता है हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है ना। हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल, कहने का मतलब है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। देखो आई यहाँ समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है ना, ये रेजिस्टेंस आर है, यहाँ से ये हाई टर्मिनल हो गया। अगर करंट इसमें फ्लो होगी, ये लो टर्मिनल हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा करंट, यहाँ भी करंट आ जाता है फ्लो होकर। कहा जाता है अगर कोई भी करंट जितनी निकलती है ना यहाँ से, इस टर्मिनल से, मतलब इस प्लेट से जो निकलती है करंट, जितनी निकलेगी उतनी इस प्लेट पर आ जाए, तो कहते हैं कि हमारा सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे अब। ठीक है। तो आइए देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कहा जाता है फॉर एनी क्लोज्ड मेश द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो। कहा जाता है किसी बंद परिपथ में सभी विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है। तो किसी बंद परिपथ के लिए ऐसा होता है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है, फॉर एनी क्लोज्ड मेश। फॉर एनी क्लोज्ड मेश का मतलब होता है किसी बंद परिपथ में। ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो आइए इसको देखते हैं, लिखते हैं और सीखते हैं। बोला जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला जाता है केवीएल। ये कहता क्या है, ये लॉ कहता कुछ और नहीं है, कहता है फॉर एनी क्लोज्ड मेश, फॉर एनी क्लोज्ड मेश या क्लोज्ड सर्किट। ठीक है ना। फॉर एनी क्लोज्ड मेश द अलजेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of potential difference should be zero। should be zero। ठीक है। तो हाउ टू राइट इन मैथमेटिक्स। ओके।
एंड दिस इज फॉर एनी क्लोज्ड मैच द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो। ठीक है, तो इसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं डेट इज, इसका मतलब होता है डेट इज, अर्थात समेशन भी इज इक्वल टू जीरो। मैं आशा करता हूँ ये डिफिनीशन आप समझ रहे होंगे। इसमें एक वर्ड आया है क्या, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एनी क्लोज्ड मैच द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो। तो आप जानते हो कि अलजेब्रिक सम क्या होता है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में जो किरचॉफ करंट लॉ था उसमें हम बताए थे, जो करंट किसी जंक्शन की ओर आती है उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो उस जंक्शन से बाहर की ओर जाती है उसे हम निगेटिव लेंगे। तो उनको साइन के साथ जब जोड़ते हैं तो यही होता है क्या, अलजेब्रिक सम। समझ में आ रहा है। ऐसे भी इसमें क्या होगा, पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम होगा। समझ में आ रहा है बात। तो क्या करेंगे, इसमें पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आप ये बात डिफिनीशन समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं डिफिनीशन को मिटाते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं तब आगे। देखिए, जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई, इसका जो डिफिनीशन वो बेहद आसान है। ठीक है, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें अब 4 प्रॉपर्टी आती हैं। ठीक है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के साइन कन्वेंशन से पोटेंशियल का मतलब, इसके साइन कन्वेंशन को जैसे हम किरचॉफ करंट लॉ में आने वाली करंट को जंक्शन पर उसको पॉजिटिव लेते थे और जाने वाली करंट को क्या लेते थे, निगेटिव लेते थे। लेकिन इसमें कैसे लेंगे उस चीज़ को, उसी चीज़ को आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं किसी सेल या बैटरी के लिए। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, रजिस्टेंस के लिए। समझ में आ रहा है। तो पहला केस क्या बनाएंगे, किसी सेल के लिए पहला केस होगा। देखो ध्यान से, सेल के लिए समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, सेल या बैटरी। देखो बेसिकली जो बैटरी होता है ना, वो नंबर ऑफ सेल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, मतलब उसमें कई सेल को जोड़कर एक बैटरी बनाया गया होता है। लेकिन सेल क्या होता है, इसमें 2 प्लेट होती हैं। ठीक है ना, एक हाई पोटेंशियल की प्लेट, एक लो पोटेंशियल की प्लेट। उसके लिए देखो, ये सेल या बैटरी के लिए है। देखिए, एक बात क्या है, हाई पोटेंशियल, एक क्या है, लो पोटेंशियल। समझ में आ रहा है। आप जानते हो, अगर आप हाई से लो की ओर जाते हो क्या, इसे क्या बोला जाता है, हाई पोटेंशियल। इसे क्या बोला जाता है, लो पोटेंशियल। ठीक है ना। अगर आप देखो, इसका जो साइन कन्वेंशन होता है, मतलब चिन्ह जो होता है, इसकी पाथ पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आप किस पाथ को चूज करते हो। ठीक है ना, तो आप कैसे जाओगे, अगर आप ए पाथ लेते हो, ए वाला पाथ, समझ में आ रहा है, ए वाला पाथ अगर चूज करते हो तो आप क्या देख रहे हो, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या, अगर हाई पोटेंशियल है तो क्या होगा, ये 12 होगा। ठीक है ना, ये लो पोटेंशियल है क्या होगा, तो ये 10 होगा। तो क्या करते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। आप ऐसे जा रहे हो तो फाइनल इनिशियल पोटेंशियल 12 वोल्ट हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जा रहा है। मतलब पहला पोटेंशियल ये होगा, दूसरा पोटेंशियल ये होगा, तो दूसरा पोटेंशियल माइनस पहला पोटेंशियल होता है। तो बताओ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ भी आपका हो जाएगा 10 माइनस 12, ये -2 वोल्ट आ रहा है। समझ में आ रहा है बात। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो हम अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएंगे तो क्या लेंगे चिन्ह, उसका चिन्ह अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, ये आपके समझाने के लिए ही था। ठीक है ना, तो अगर ये भी हो ना, अगर ये क्या हो, भी हो, तो क्या लेंगे इधर, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे अगर जाओगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस भी। मैं आशा करता हूँ मैं बात समझ रहे होंगे। ठीक है ना। अब इसका सेकेंड केस क्या आता है, अब इसका सेकेंड केस आता है, यही बैटरी या सेल हो ना, ऐसे ये क्या हो, हाई पोटेंशियल हो, और ये क्या हो, लो पोटेंशियल हो। ठीक है ना, अगर इनके बीच का विभवांतर कितना हो, भी हो। ठीक है, अगर आप कैसा पाथ लेते हो, ऐसे जाते हो, आप ध्यान दो, ऐसे जा रहे हो, ए वाला पाथ चूज कर रहे हो, ऐसे ए वाला पाथ चूज कर रहे हैं हम, ए वाला पाथ ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम,
तो आप देख रहे हैं कि आप किधर से जा रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हो। तो यहाँ पर पहला पोटेंशियल क्या पड़ा, लो पोटेंशियल है, मतलब इससे कुछ कम ही होगा। अंतिम पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल क्या हुआ, हाई पोटेंशियल। यह 12 होगा और यह 10 होगा, समझ में आ रहा है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 12 माइनस 10, 2 वोल्ट आ जाएगा ना। अरे 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 वोल्ट। ये प्लस में आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो ना, ये वाला भी हो, अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हो तो क्या लेंगे हम, इसका साइन हम क्या लेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा प्लस का भी। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। इस डिफिनीशन को समझना जितना इंपॉर्टेंट है उतना इस चीज़ को भी समझना इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते हो तो आप नहीं समझ पाओगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। अब तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अभी देखेंगे रजिस्टर के केस में क्या होता है, वीडियो पॉज करके इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। तो देखिए अभी हम सेल या बैटरी के लिए देखे थे, अब हम क्या देखेंगे, रजिस्टर या रजिस्टेंस के लिए। क्या, रजिस्टेंस के लिए, फॉर रजिस्टेंस। फॉर रजिस्टेंस ध्यान दीजिएगा इसमें। पहला केस में क्या लेंगे, रजिस्टेंस। देखिए अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका क्या प्रतिरोध क्या है, रजिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है ना। इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो ना, कंप्लीट नहीं है लेकिन ये किसी सर्किट में ही है, ठीक है ना। हम अपने टाइम को कम करने के लिए इसको ऐसा बना दे रहे हैं, नहीं तो पूरा सर्किट ड्रा करने में हमारा कुछ टाइम खर्च होगा, इसीलिए ऐसे बनाया जाता है। आपके मन में प्रश्न चल सकता है क्योंकि वो सर्किट में है ही नहीं, यहाँ बैटरी कहीं लगी ही नहीं, धारा कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। ये सर्किट में ही है, हम उसका एक पार्ट वहाँ पर उठाकर रखकर बना रहे हैं अपने टाइम को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ देखिए, आप ओम्स लॉ के द्वारा जानते हैं इसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंटों के बीच का, है ना। अगर ये पॉइंट ए हो ना और ये पॉइंट क्या हो, बी हो, ठीक है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बाय द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है ना। इसका रजिस्टेंस आर है, इसमें धारा आई बह रही है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। लेकिन देखिए अब क्या करते हैं, अगर हम ये पाथ लेते हैं ना, ध्यान दो, ये वाला पाथ लेते हैं, ठीक है ना। अभी अभी हम पीछे बताएं जो धारा होती है कहाँ से फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्या होता है, मतलब इधर हाई होगा, इधर क्या होगा, लो होगा। अभी अभी आप जाने हो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर अब जाते हो तो क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताओ, यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल करोगे तो निगेटिव में आएगा। लेकिन यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर माइनस में। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे अब, ठीक है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। अब इसी का दूसरा केस अभी देखेंगे, इस बात को वीडियो पास करके इस चीज़ को नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप ये नोट कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा केस। अगर हम इसी पाथ को ऐसे लेते थे ना, इसी ये क्या है, पाथ है आपका, मतलब आप इस चलने के मार्ग को इस पे ऐसे ले रहे हो, इधर से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं। अगर हम पाथ इसका पाथ अपोजिट ले लें तो क्या होगा, अगर इसका पाथ हम क्या करें, ऐसे लिए थे ना, ऐसे अगर पाथ को ले लिया जाए, ठीक है ना। अगर हम इस पाथ को चूज कर ले रहे हैं तो क्या होगा, इस पाथ को अगर हम चूज कर रहे हैं, पाथ का मतलब होता है मार्ग, ठीक है ना। आप किस मार्ग को चूज करते हैं तो देखिए क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मार्ग को आप चूज कर लिए हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, धारा ऐसे बह रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चूज कर लिए हो, तो इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अभी देखे थे ना, आप जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाई पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हो तो फाइनल पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल लो पोटेंशियल। सो जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बाय ओम्स लॉ क्या लिख देंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, प्लस का प्लस को लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा, V बराबर आई इंटू आर। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में बेसिकली ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसे हमें समझना था, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे। इस चीज़ को आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्लस लगा ही देते हैं,
ठीक है ना, समझने के लिए। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। और यही चारों जो बेसिक चीज़ें हैं ना, तो यही आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दिया जाएगा, उसमें आपको इस केवीएल एंड केसीएल लॉ को अप्लाई करके आपको उसमें जो पूछा जा रहा है उसको निकालना पड़ेगा। आप इस चीज़ को पहले नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ वहाँ पे नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल और समझते हैं इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास कुछ सवाल है ना, तो इसी से हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम मिटाते हैं इस चीज़ को। और एक बात ये भी है ना, इसमें कहा जाता है जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है किस संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। तो अभी हम बताएं कि मैथमेटिक्स में इसे हम लिखते हैं क्या, समेसन v इज इक्वल टू 0। ठीक है, समेसन v इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, द पोटेंशियल द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज्ड मैश शुड बी 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ q से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, q समेसन v इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, समेसन क्यू भी। क्या लिख सकते हैं, समेसन क्यू भी। एंड समेसन क्यू भी इज नथिंग बट w, दैट इज समेसन w। और ये क्या बताता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। क्या बताता है, ये बताता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, मैं समझ रहा हूँ, आप ये बात समझ रहे होंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है, मतलब किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है जो केवीएल होता है, किस संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो ये बताता है आपके ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। मैं आशा करता हूँ ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं उसे समझने का प्रयास भी करते हैं। तो देखिए कुछ सवाल लिखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सवाल। ठीक है, देखो एक सवाल रखा गया है। इस सवाल में आपको क्या करना है, आप पढ़े हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना। दो चर मिल जाए आपको, तीन चर मिल जाए, आप जानते हैं अगर आपको उसमें दो वेरिएबल दो चर होते हैं तो आपको कम से कम दो समीकरण की आवश्यकता होगी। अगर उसमें तीन वेरिएबल होते हैं तो आपको कम से कम उसे सॉल्व करने के लिए तीन समीकरण की आवश्यकता होगी। मैं आशा करता हूँ आप लोग क्लास 10th में अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है ना, देखिए इसमें पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ही है। ठीक है, जो 10 क्लास में आप पढ़े थे, बस उसमें हल्का सा फिजिक्स है, उसी को अप्लाई करना है हमको, और बाकी इक्वेशन को फॉर्म कर लेना है और उस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, और उसमें कुछ नहीं है। और देखते हैं इसमें एक सवाल। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले हम इस सवाल को लिखते हैं तो आपसे बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सवाल कुछ ऐसा है। ठीक है, और ये क्या दिया गया है, 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, और यहाँ पर आपका यहाँ भी 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। अभी लिखते हैं 1 ओम। ठीक है, और ये ऐसे कुछ है, थोड़ा इसको सही से बनाते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है, एक 2 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। इन सबको मिला दो। ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने ओम का है, 1 ओम। ये भी क्या है, ये 2 ओम है। ठीक है ना, ये 2 ओम का है। अब इसमें देखो ये सेल है ना, एक सेल ये भी है। ठीक है ना, इसमें क्या प्रतिरोध दिया गया है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस E1 दिया गया है, कितना है, 3 वोल्ट। और इसमें क्या दिया गया है, E2 क्या दिया गया है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। ठीक है, और इसमें देखो I1 करंट फ्लो करवा दिया है, I1 का करंट फ्लो करवा दिया है, और इसमें क्या कहा है, I2 का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, I2 का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें कितना करंट आएगा, इस पॉइंट पर आएंगे तो इस पॉइंट पर I1 और I2 दोनों करंट मिल जा रही हैं। देखिए यहाँ पर तो I1 और I2 इसमें फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है ना, इसमें I1 और I2 का करंट फ्लो हो रहा है दोनों का। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर आपका क्या होगा, I2 का करंट इधर चला जाएगा और I1 का करंट इधर चला गया, तो सर्किट कंप्लीट हुआ ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक सेल से निकली हुई धारा यानी I1
I2 का वैल्यू पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पहला पूछ रहा है क्या होगा I1 और क्या होगा I2, ठीक है ना। और दूसरा क्या पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है बाह्य प्रतिरोध जो 2 ओम दिख रहा है ना, इसका विभवांतर क्या होगा, इसका विभवांतर क्या होगा। यानी आपको I1 और I2 की वैल्यू पता चल जाएगी ना, तो इसका विभवांतर नहीं निकल जाएगा ओम्स लॉ से। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ओम्स लॉ क्या कहता था, ओम्स लॉ कहता था अगर कोई वायर हो, कोई तार हो ना, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R हो, ठीक है। अगर उसमें I एम्पियर की धारा बहती है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा उस तार का, तो V बराबर I इंटू R होगा, ठीक है। और इसमें दूसरा क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, है ना, तो ये पूछ रहा है आपको V की वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कोई पाथ चूज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम बताएं ना अभी, जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है वो किस पे अप्लाई होता है, किसी क्लोज्ड मेश के लिए। देखो क्लोज्ड मेश दिख रहा है ना, कहीं से खुला तो नहीं दिख रहा है चीज़, ऐसा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, हम पहले इसको इरेज करते हैं। हमें क्या I1 और I2 की वैल्यू पूछा है, पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ऐसा करता हूँ, आप प्रश्न लिख चुके होंगे, ठीक है। वीडियो को पास करके आप लिख सकते हैं प्रश्न को। तो अब इस चीज़ को मिटाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कैसे हम निकालेंगे I1 और I2 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर हमें और कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, 2 समीकरण बनाना है, I1 I2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला चीज़ है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ से देखो I1 करंट आ रही है ना, इधर पहले बना लो, ठीक है, अच्छे से। अब देखो आप यहाँ से कोई भी पाथ ले सकते हो, या तो क्लॉकवाइज ले लो डायरेक्शन, या एंटी क्लॉकवाइज, तो जो आप चाहे आप ले सकते हो, ठीक है ना। हम कैसा लेते हैं, इसमें ऐसा ले लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं ना, तो अच्छा रहेगा, तो क्योंकि हमें समझ में आएगा। इसकी वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू आपकी है 1.5 वोल्ट, या V भी लिख सकते हो आप, वोल्ट का मतलब यही है, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं कुछ, अब आप इसमें कोई भी ले सकते हो, कोई भी पाथ ऐसे ले सकते हो, पाथ ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है ना। एक कौन सा पाथ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, ये बात समझ रहे होंगे। अब देखो यहाँ से आप पाथ चूज कर लिए ना, तो ऐसे आप जा रहे हो, ध्यान देना, आप ऐसे जा रहे हो, क्या है ये पाथ आप ऐसे लिए हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी तरह पाथ ले सकते हो, ठीक है ना। या तो ऐसे ले सकते हो या तो ऐसे ले सकते हो, मतलब क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो हम क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं ना, अब यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या करता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, लिखेंगे क्या, फार, इसको थोड़ा नाम दे देते हैं तो बहुत आसान रहेगा ये चीज़। तो क्या नाम देते हैं इसको, ABCDEF हो गया ना, हम इसको नाम दे दिए क्या, ABCDEF, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे। तो देखते हैं, तो क्या देखते हैं, फार क्लोज्ड मैश, फार क्लोज्ड मैश ADCBA, क्या, ADCBA। अब इसी में हम अप्लाई करेंगे ना, कौन सा ला, किरचॉफ का वोल्टेज ला। अब देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है करंट ना, अब देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है ना, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है, अभी हम बताए हैं जो करंट का फ्लो होता है हाई से लो की ओर हो रहा है, मतलब इधर क्या होगा, इसके लिए हाई, और इधर इसके लिए क्या होगा, लो। तो देखिए इसके लिए अगर करंट इधर से फ्लो हो रही है तो ये पोटेंशियल हाई पोटेंशियल का टर्मिनल हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, इधर का लो पोटेंशियल का टर्मिनल हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे। अभी हमने पीछे इस कॉन्सेप्ट को बताया है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा, जब हाई से लो की ओर जाते हो तो क्या होता है, अगर आप पाथ ऐसे ही जा रहे हो ना, तो ये हाई वाला है या लो वाला है, तो लो माइनस हाई तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो इसका बाय ओम्स लॉ, इसका इसमें कितनी करंट बह रही है, I1, और इसमें किसका रेजिस्टेंस क्या, 1, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस I1 इंटू 1, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ ध्यान दो, इस पे आ गए ना आप, ये कौन सा पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल का टर्मिनल है, क्या है,
हाई पोटेंशियल का टर्मिनल। आप लो से हाई की ओर जा रहे हो, ठीक है ना। तो अभी पीछे बताया, तो ऐसा में क्या होता है, हाई माइनस लो होता है ना, तो इसमें क्या आएगा पॉजिटिव, इसमें क्या है इसका प्लस का 3 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया, प्लस का 3 वोल्ट आ गया। अब नीचे आइए, ऐसे धारा ऐसे जा रही है इसमें, लेकिन हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दो, इसमें धारा अगर ऐसे जा रही इसमें, तो इधर क्या होगा हाई और इधर क्या होगा लो, ठीक है ना, क्योंकि हम धारा हाई से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होती है। अब हम ऐसे आ रहे हैं, तो हम कैसे जा रहे हैं, लो से हाई की ओर, तो हाई माइनस लो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या है 1.5 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा ये 1.5 वोल्ट। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे। ये थोड़ा इसमें देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ये चीज़ देखो ऐसे नहीं होगा। ये यहाँ पर धारा जा रही है ना, इधर कौन सा पोटेंशियल पहले आया है, बैटरी के लिए होगा ना। ये देखो यहाँ पर हाई पोटेंशियल है या लो पोटेंशियल है, आप हाई से लो की ओर जा रहे हो। देखो यहाँ अगर रेजिस्टेंस होता तो उसके लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए क्या होगा हाई से आप लो की ओर जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देखो यहाँ पर -1.5, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर आओ, इसमें धारा ऐसे फ्लो हो रही है ना, तो कहने का मतलब इधर हाई होगा इधर लो होगा, ठीक है ना। तो आप लो से हाई की ओर जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसमें कितनी धारा बह रही है I2, ठीक है ना। और इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो क्या हो जाएगा ये बराबर क्या हो जाएगा 0। पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ ना। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे। इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा -I1 प्लस, इसको घटाओगे तो क्या होगा 1.5 प्लस I2 बराबर 0। तो I1 बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा आपका I2 प्लस 1.5। इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम मानते हैं क्या समीकरण नंबर 1। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखो हम इस पार्ट को लिए थे ना, ठीक है, हम ऐसे जा रहे हैं और करंट इसमें ऐसे बह रही है, तो इधर क्या होगा हाई होगा इधर लो, क्योंकि करंट हाई से लो की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो इसमें देखो क्या हो गया, ये हाई हो गया या लो हो गया, तो आप हाई से लो की ओर जा रहे हो, तो क्या लेंगे, तो इसे हम क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। अभी बताएं तो -I1 × 1 बाई ओम्स लॉ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ देखो इसके लिए या लो पोटेंशियल टर्मिनल है हाई पोटेंशियल टर्मिनल, आप लो से हाई की ओर जा रहे हो बैटरी के लिए, बैटरी या सेल के लिए, ये वाला कंडीशन होगा ना, बैटरी या सेल है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कितना है प्लस का 3 हो जाएगा। अब नीचे आओ, नीचे आ रहे हो ना, ये क्या है, ये हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल का टर्मिनल है, क्या है लो पोटेंशियल का टर्मिनल है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम करंट का जो डायरेक्शन है किस में देखेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें बैटरी के लिए देखना हो तो हम क्या करेंगे, उसका हाई पोटेंशियल टर्मिनल लो पोटेंशियल टर्मिनल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाई पोटेंशियल टर्मिनल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल, आप भी ऐसे आ रहे हो यानी हाई से लो की ओर जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखे निगेटिव। अब देखो यहाँ पर धारा ऐसे जा रही है ना, तो धारा कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ती है, हाई से लो की ओर बढ़ती है, तो इधर क्या हो जाएगा हाई, इधर क्या हो जाएगा लो। तो आप इधर से जा रहे हो, लो से हाई की ओर जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बाई ओम्स लॉ क्या होगा, इसमें I2 का करंट बढ़ रहा है, इसका रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम, तो I2 × 1। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। अब तो इसी को हम सॉल्व कर दिए, I1 को इधर लेकर आ जाएं, इसको इधर लेकर आ गए हैं, तो I1 बराबर क्या हो गया I2 प्लस 1.5। इसे क्या मान लेते हैं, क्या हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो अभी ऊपर से मिटाते हैं और इसको दूसरा चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये I1 को यहाँ पर लिख देते हैं, हमें यूज होगा ना ये चीज़। I1 बराबर क्या आया था I2 प्लस 1.5, यही समीकरण नंबर 1 था, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर, अब हम किस बात के लिए लेंगे, फार क्लोज्ड मेश ADEFA, क्या लिखेंगे ADEFA, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात। अब ध्यान दो, क्लोज तो तभी हो रहा है जब A से जाओ DEFA पर पहुंच जाओ, तभी तो ये क्लोज हो रहा है, नहीं तो क्लोज नहीं होता, ओपन हो जाता। समझ रहे हैं। तो आप इसमें अप्लाई करें, आप इसमें भी डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। इसमें भी डायरेक्शन, थोड़ा इसको इरेज करते हैं हम। इसमें भी कैसा डायरेक्शन लेते हैं, यही वाला डायरेक्शन सेम ले लेते हैं। तो ये वाला डायरेक्शन ले लिया ऐसे, ठीक है ना, ये वाला पाथ ले लिए। अब आप ऐसे चलो, ऐसे आप चल रहे हो, यहाँ से चलो ऐसे, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर,
यहाँ पर आप ऐसे जा रहे हो ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो होती है, हाई से लो की ओर। आप भी ऐसे हाई से लो की ओर जा रहे हो, ठीक है ना, तो हाई से लो की ओर जा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। और क्या हो जाएगा, ये 1 है ना इसका, देखिए रेजिस्टेंस इसका क्या है 1, और धारा कितनी बार है I2, तो क्या होगा -I2 × 1, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, इसका पोटेंशियल क्या है, ये टर्मिनल है ना, मतलब बैटरी है ना, ये लो टर्मिनल है, ये हाई टर्मिनल है, तो आप लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की ओर जा रहे हो, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका क्या दिया गया है, 1.5 दिया गया है। मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे। अब फिर ऐसे ही आ रहे हैं ना हम, ऐसे देखो आप, मतलब ये ऐसे जा रहा है ना डायरेक्शन, हम ऐसे, धारा ऐसे बह रही है, I1 + I2 धारा बह रही है, ध्यान दीजिएगा इसमें, I1 + I2 धारा इसमें फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर कुछ और नहीं करेंगे, या हाई पोटेंशियल हो जाएगा, या लो पोटेंशियल, हम भी किसी ओर जा रहे हैं, हाई से लो की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस बाई ओम्स लॉ, -I1 + I2 × 2, क्योंकि इसमें धारा I1 + I2 बह रही है, समझ में आ रहा है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखो कोई चीज़ बचा नहीं है इस चीज़ में, ठीक है ना, ADEF ए पाथ में कुछ चीज़ बचा नहीं है ना, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ के द्वारा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -I2 + 1.5 -2I1 -2I2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये 1.5 हो जाएगा, है ना, और सबको इधर कर लो, तो क्या हो जाएगा, -I2 -2I2 क्या हो जाएगा, -3I2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3I2, यहाँ पर -2I1 आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2I1। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। इसे क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो आप कौन सा पाथ लिए, ADEF ए पाथ, ये कौन सा क्लोज्ड मेश है। तो देखो यहाँ से ऐसे चल रहे हैं ना, तो ऐसे हम जा रहे हैं, तो धारा ऐसे बह रही है, तो धारा ऐसे बह रही, तो इधर मतलब हाई होगा, इधर लो होगा, ठीक है ना। तो इधर हाई होगा, इधर लो होगा, आप हाई से लो की ओर जा रहे हो, तो क्या बताएं अभी, इसको हम लेंगे निगेटिव, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, बाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इसका रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम, और धारा क्या बह रही है I2, तो -I2 × 1, ठीक है। अब यहाँ देखो बैटरी के लिए, सेल के लिए क्या करते हैं, लो पोटेंशियल टर्मिनल और हाई पोटेंशियल टर्मिनल देखते हैं। आप ऐसे जा रहे हो ना, पाथ ऐसा है आपका, तो आप कहाँ से जा रहे हो, लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल की ओर जा रहे हो, तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो से हाई की ओर जा रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस था 1.5 वोल्ट प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओ, ऐसे आ जाएंगे, तो इधर धारा ऐसे बह रही है ना, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर धारा बहती है, इधर हाई होगा, इधर लो होगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें धारा कितनी बह रही, I1 + I2, इसका रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, -I1 + I2 × 2 बाई ओम्स लॉ, समझ में आ रहा है चीज़, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो 1.5 बराबर आ जाएगा 3I2 + 2I1, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो क्या करेंगे, अब समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में कर लेंगे। इसको इरेज करते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। तो इसको देखते हैं। अब देखो ये समीकरण 2 है ना, समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करते हैं, समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करते हैं। तो यहाँ पर जो I1 दिख रहा है ना, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर क्या हो जाएगा ये चीज़, ये देखो I1 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 1.53I2 + 2I1, है ना, ये क्या है 2I1 + 2I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर I2 + 1.5। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। इसको भी थोड़ा इरेज कर देते हैं अब, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। अब एक वेरिएबल में दिख गया इक्वेशन, अब सॉल्व हो जाएगा ये चीज़, 1.5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3I2 + 2I2 + 3। आशा करता हूँ मैं बात समझ रहे होंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1.5। अरे 1.5 में से माइनस का 3 होगा, तो माइनस का 3 होगा तो क्या होगा, माइनस का 1.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 5I2। समझ में आ रहा है बात, मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी को थोड़ा यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, I2 बराबर आ जाएगा आपका -1.5 के बाई 5,
और क्या होता है 5 तिहाई 15, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, I2 बराबर हो जाएगा माइनस का 0.3 एम्पियर। ठीक है ना, आपको I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का ये क्या हो जाएगा 5, तो आपको क्या मिलेगा 0.3, तो ये क्या हो सकता है माइनस 0 माइनस में मिलेगा, माइनस 0.3 एम्पियर है। किसकी वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या भी निकाल लेंगे, I1 की वैल्यू। I2 की वैल्यू क्या आई है, माइनस 0.3 प्लस 1.5, बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.2 एम्पियर। समीकरण नंबर 1 से देखो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.2 एम्पियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा I2 की जो वैल्यू है ना, डायरेक्शन इधर लिखे हैं ना, I2 की डायरेक्शन किधर, इधर है। ठीक है ना, तो माइनस में होगा 0.3 एम्पियर, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होगा ना, जो I2 हो रहा है ना, ये कुछ ऐसा इधर बहेगा। इधर अगर करंट पूछे तो ये I2 बराबर क्या होगा, माइनस का 0.3 एम्पियर। ठीक है, और अगर हम प्लस का लिखेंगे तो ऐसे इसको लिखेंगे, देखो I2 की प्लस का लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ऐसे, तो इसमें हम प्लस में लिख देंगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है, माइनस का मतलब है इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। यहाँ से देखो बता भी रहा है इस चीज़ में, माइनस अगर करंट माइनस में आ रहा है ना, तो आपका मतलब ये जो आप डायरेक्शन लिए हो ना, उसका अपोजिट डायरेक्शन करंट का होगा। मैं आशा करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे। देखो तो I1 की फाइनल आंसर हमको क्या मिल गया, हमको आंसर मिल गया हमारा पहला, I1 बराबर क्या आ गया, I1 की वैल्यू क्या हो गया माइनस 0.3 एम्पियर, और I2 की वैल्यू क्या हो गई, I2 की वैल्यू आई है 1.2 एम्पियर। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप ये नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या पूछ रहा था, इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, अब देखो अब इसे मिटाते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये दूसरा वाला हमसे क्या पूछ रहा था, इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा था। तो इसी के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया गया था, ये दिया गया था आपको V। तो V बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 बाई ओम्स लॉ, और इसका रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। इसका रेजिस्टेंस क्या दिया गया है 2 ओम दिया गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू क्या है माइनस 0.3, I2 की वैल्यू क्या है प्लस का 1.2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.9 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा 0.9। अब ये क्या होगा, 2 का गुणा इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, एक स्थान पर दशमलव है तो क्या हो जाएगा 1.8 वोल्ट। ठीक है ना, तो इस दो ओम के प्रतिरोध का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा क्या आ जाएगा 1.8 वोल्ट। तो इस प्रकार के सवालों को हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूं आप ये बात समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं वीडियो पास करके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।